लोन लेकर डेयरी फार्म को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, आज बात करेंगे इसी चीज़ पर। तो राम राम भाई सभी को। आज मेरे छोटे से डेयरी फार्म को आगे बढ़ाने का 141वां दिन। मुझे एक भाई ने पूछा था कि भाई लोन लेने के बाद अगर हम डेयरी फार्म कर रहे हैं तो उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो भाई अगर आप लोन लेकर डेयरी फार्म कर रहे हो तो आपको पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, आपको अच्छी नस्ल की गाय भैंस खरीद कर लेकर आनी है। और दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है, अगर आप 5 भैंस और 5 गाय से डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हो तो कोशिश ये करो कि उन 5 भैंस और 5 गाय से आप 2 बछड़ी और 2 कटरी तैयार करो। ये चीज़ ध्यान रखो, जिस भैंस का और जिस गाय का दूध ज़्यादा हो आप उसी पर फ़ोकस करो, उसी की बछड़ी और कटरी वाले पे फ़ोकस करो। अगर आप ज़्यादा काफ स्टार्टिंग में ही तैयार करने लग जाओगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी ईएमआई भी जानी है, आपको मेंटेनेंस भी देखना है पूरे फार्म। अगर आप अपने फार्म पर 2 बछड़ी और 2 कटरी तैयार करने पर ध्यान दोगे तो आपकी जो बछड़ियाँ वो 2 साल में भी आ जाएंगी और आपकी जो कटरी हैं वो लगभग 3 साढ़े 3 साल में भी आएगी। इस चीज़ से आपको 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपको लोन में सहारा मिल जाएगा और दूसरी चीज़ 2 साल बाद आपने जो बछड़ी और कटरी तैयार करी है वो अच्छी नस्ल की रहेंगी और आप उन पर ब्रीडिंग करके और अच्छे पशु तैयार कर सकते हो। आप अगर आप ज़्यादा काफ तैयार करने में लगे रहोगे तो आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और आने वाले टाइम में आप पशु भी नहीं खरीद पाओगे और अपनी ईएमआई भी टाइम से शायद नहीं पे कर पाओगे, क्योंकि एक काफ जो आप तैयार करोगे वो एक दिन का 3 से 4 लीटर दूध पिएगा। अगर आप ज़्यादा तैयार करने में लग जाओगे तो आप सारा दूध तो अपने काफ को ही पिला दोगे, उसके बाद आप ईएमआई कहाँ से पे करोगे, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपको 10 पशु पे 3 या 4 फीमेल काफ तैयार करनी चाहिए बस।